गुड मॉर्निंग। कल जब हम 350 पॉइंट टूट रहे थे, इनफैक्ट अगर आप ऊपर से देखें तो 450 पॉइंट टूटे हैं। तो जब हम टूट रहे थे तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो रही थी कि ये सबके मन में आ रहा था, देखिए थोड़ा स्पेस बन रहा है और जो शॉर्ट्स करने वाले हैं उनको एक दिन में अच्छा रिवॉर्ड भी मिला। आप जरा बताइए कल की गिरावट को आप कैसे आकलन करते हैं? इसको ग्लोबल से जोड़ेंगे या फिर इंडिविजुअल से जोड़ेंगे? गुड मॉर्निंग डिम्पी, सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ग्लोबल में मैं आता हूं अभी 2 मिनट, लेकिन मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना चाहूंगा। डिम्पी देखिए, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली की सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, शादियों का सीजन है, रोज देर रात एक से एक बढ़िया बढ़िया शादियां होती हैं। अगर हम कभी एक किसी पार्टी में जाएं जहां 3-4 घंटे डांस करें, बढ़िया बढ़िया खाना खाएं, एक एवरेज से ज्यादा अगर पार्टी लंबी खिंच जाए और चीजों का सेवन हो जाए, 12-1 बजे अमूमन अच्छी पार्टी में फैमिली वाले लोग 10-11-12 बजे तक घर आ जाते हैं। कभी कभी पार्टी लंबी खिंच जाती है, 12-1-2 बज गए, तो उसके बाद तुरंत वापस घर आके जब सोते हैं तो अगले दिन एकदम फ्रेश उठते थोड़े ना है, थोड़ी सी खुमार रहता है, थोड़ा अपने एवरेज से ज्यादा खिलाई पिलाई हो गई और थक भी गए, बहुत पार्टी का एंजॉय कर लिया, तो थोड़ा सा जारी रह सकता है। दोपहर के बाद आपकी तबीयत ठीक होना शुरू होती है। तो बाजारों का भी हाल एकदम वैसा ही है। पार्टी जो थी वो थोड़ी ज्यादा चल गई थी एवरेज से, 90% से ज्यादा आपके स्टॉक्स जो है वो 200 डीएमए के ऊपर चले गए थे। आरएसआई हम रोज बता रहे थे कि भाई ओवरबॉट एरिया में चला गया है, दबा के बाइंग हो रही थी। वैल्यूएशन कोई देख भी नहीं रहा था। वैल्यूएशन में बात करना तो अरे क्या यार, वैल्यूएशन की बात करो, लिक्विडिटी रैली देख रहे हो। जब इस तरह की पार्टी थोड़ी सी ज्यादा खिंच जाती है तो अक्सर जो है बाजार एक नेचुरल वे में दुनिया भर की रूमर्स आने लगती हैं। कोई भी बुरी चीज को लैच ऑन करके कब करेक्ट कर जाएगा आपको पता नहीं है, कब आपकी पार्टी का म्यूजिक इतना तेज हो जाएगा कि आपको पड़ोस वाले जो है पुलिस को बुला लेंगे। तो यही एग्जैक्टली हुआ कि बाजार में कोई सिस्टमिक इशू नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई सिस्टमिक इशू नहीं है बाजार में। एक बहुत शानदार लिक्विडिटी रन, बुल रन चल रहा है, फंडामेंटल्स बढ़िया हैं। आपने ऑलरेडी बताया तेल नीचे है, यूएस की यील्ड्स कल 3.85 के नीचे आ गई है, और क्या लेंगे आप, ये 5% के करीब चली गई थी। तो कोई भी एक एवरेज बहुत जबरदस्त तेजी के बाद पार्टी थोड़ी लंबी चल गई थी, उसके बाद एक नेचुरल करेक्शन, मुनाफा वसूली रिकॉर्ड हाई पे जो होती है वही हो रही है। पहले तो मैं बता दूं, मुझे भी बहुत ज्यादा कई लोगों ने फोन किया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रोकरों के ऊपर रेड पड़ रही है क्या, कोविड फैल रहा है, कुछ और बात हो रही है। भाई ये सारी रूमर्स हैं, इनके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप। शानदार करेक्शन एक हो रहा है, जैसे शानदार तेजी थी। नियर टर्म में बाजार ओवरबॉट हो गया था। आपने कई बार एफएनओ में डेटा बता रहा है कि भाई साहब लोड हो रही है पोजीशन, वन साइडेड लोड हो रही है। तो कल हमने एग्जैक्टली उसी की अनवाइंडिंग देखी, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है। आपने इस बात को टच किया, मैं एक बार 1 सेकंड के लिए वापस ग्लोबल की तरफ जाऊंगा डिम्पी। ग्लोबल मार्केट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। कल रात को हमने देखा कि यूएस मार्केट भी डेज लो पे बंद हुए। स्मॉल कैप मार्केट जो रसल है वो डेज लो पे बंद हुआ। अब लोग यूएस जीडीपी पे नजर डालेंगे, किस तरह का जीडीपी आने वाला है वहां पे, थर्ड क्वार्टर जीडीपी, पीसीई डेटा जो फेड देखता है रेट्स के बारे में बात करने पहले, उस पर नजर डालेंगे, कल आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस मार्केट का करेक्शन भी एक 2-3 हफ्ते से वन साइडेड रैली चल रही थी, उसका करेक्शन है। यूएस मार्केट 4% इंडेक्स चल चुका है, 15 दिन 20 दिन हुए अभी दिसंबर के, सिर्फ दिसंबर में 4% चल चुका है। तो यूएस मार्केट अभी एग्जैक्टली वही था, लेकिन यूएस मार्केट से जो क्यूज आ रहे हैं वो भारत के लिए अच्छे हैं। कल जो है 4% के नीचे जब यील्ड गई थी कुछ दिन पहले, तो इंडियन मार्केट बल्ले बल्ले कर रहे थे। कल 3.85 के नीचे चली गई है, कितनी अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स 102 के पास आ गया है। क्रूड में जो रिबाउंड आया था वो भी ज्यादा टिका नहीं, वापस नीचे आ गया क्रूड। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं। आप यूएस Q2 जीडीपी, Q3 जीडीपी और पीसीई डेटा के ऊपर नजर बना के रखें। अब हम वापस आते हैं इंडिया में। तो यूएस ग्लोबल मार्केट में एक एवरेज करेक्शन है, थोड़ा चल सकता है, लेकिन जो मैक्रो साइड है, क्रूड, यील्ड और डॉलर इंडेक्स, वो भारत के लिए फायदेमंद वाली लेवल्स पे आ गई है। तो एक अच्छी बात है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। हर आदमी के मन में ये सवाल है कि साहब यहां से क्या करें, मेरी लॉन्ग पोजीशन कट गई, स्टॉप लॉस इसीलिए लगा के आपको डिम्पी इतने दिन से कह रहे थे इस लेवल्स पे बहुत डेयरिंग वाले पोजीशन मत लीजिए, छोटी पोजीशनों में काम करिए। हम जाएंगे डिम्पी के पास। और कल की जो फॉल आई है, अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं, हमने आपको एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट शेयर किया था, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बनाया भी था, सुरक्षा कवच, बाजार का सुरक्षा कवच। वो क्या बताया था हमने आपको बताया था जो डीआईआईज हैं वो भारी भरकम लिक्विडिटी पे बैठे हुए हैं। तो अगर फॉल्स आएंगे भी मार्केट में, जो कि अच्छे बुल रन में आते रहते हैं, वो फॉल्स कुशन्ड होंगे।
ऐसा नहीं है कि मार्केट 10% एकदम से घट जाए और 6 महीने तक रिबाउंड नहीं करेगा। बहुत फास्ट आएंगे, एक तो फॉल्स शार्प हो सकते हैं जैसे कल देखा, और बहुत स्विफ्ट रिबाउंड्स भी आएंगे। ये कैश पोजीशन पे जो आपके प्लेट चल रही हैं स्क्रीन पे, डीआईए बैठे हैं। और कल का आपने डेटा देखा, कल के डीआईए ने 4000 करोड़ की बाइंग की। एग्जैक्टली ये सुरक्षा कवच यूज करने के लिए आया। एफआईए की बहुत बड़ी सेलिंग नहीं थी। कल की फॉल के हिसाब से डिम्पी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे शायद कि कल की फॉल देख के मुझे तो 4-5 हजार करोड़ की एफआईए सेलिंग की उम्मीद थी, बट आई क्या? साहब नहीं आई। तो केवल अनवाइंडिंग हुई है। फ्यूचर्स मार्केट में भी अनवाइंडिंग के ही संकेत हैं, भारी भरकम शॉर्टिंग नहीं हुई है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको इस समय पहले 1 घंटे के अंदर तो सिर्फ बाजार को देखना चाहिए कि रिज्यूम होती क्या सेलिंग, वापस चलती है या नहीं। गिफ्ट निफ्टी आज के ओपनिंग के भाव से रिकवर हो चुका है, 25 पॉइंट रिकवर हुआ है। लेकिन अगर शार्प गैप डाउन दिखता है 400-500 पॉइंट का या 300-400 पॉइंट का, तब मैं आपसे कहता कि हाँ साहब ब्रेव हो जाइए, 2 दिन में तो काफी घट गया, एक बार लेना चाहिए। एक मामूली गैप डाउन की बात कर रहे हैं, हो सकता है बाजार खुलने के आधे पौन घंटे के अंदर दोबारा रिज्यूम करे फॉल। अभी भी थोड़ी बदहजमी हो सकती है बाजार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए, घटने दीजिए। अभी हम 20 डीएमए के पास भी नहीं गए। 20 डीएमए 50 डीएमए के पास आइए, इंट्राडे आपको 200 पॉइंट वापस घटे तब आप ब्रेव पोजीशंस, वो भी इंट्राडे। तो आज के बाजार को मैं 2 में बांटूंगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं डिलीवरी बेस्ड, तो घटने दीजिए और निकल जाने दीजिए सब जो कुछ है, जो हजम नहीं हुआ था, खाया था, 20,500 तक आ जाने दीजिए। अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे एक बार 150-200 पॉइंट घटता है तो अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के। और कहां पे अटेम्प्ट करें आप? पीएसयूज जो सबसे ज्यादा तेज चल चुके थे, थोड़ा दूर रहें, थोड़ा वहां जगह है अभी नीचे घटने की। 3-4 टाइम्स बढ़ गए थे एक 6-6 महीने के अंदर, वहां थोड़ा घटने की जगह है। लेकिन सीमेंट, मजबूत बैंक्स में आप डेफिनेटली इंट्राडे के लिए भी खेल सकते हैं। और जब प्यार से घटता है बाजार और 20,500 के आसपास, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। बैंक में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत मजबूत इस समय हाल है, इकोनॉमी का हाल बहुत बढ़िया, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कोई सिस्टमिक इशू नहीं है।